नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वरदान बैच की आज की क्लास में हम लोग आईबीपीएस आरआरबी पीओ के प्रीवियस ईयर पेपर में यानी 2018 से 20 के बीच में जो मिसिंग नंबर सीरीज के जो क्वेश्चन आए थे वो सारे क्वेश्चन आज की इस क्लास में करेंगे। और 5 मार्क्स का ये टॉपिक है। इसमें रॉन्ग वन आउट नंबर सीरीज भी आती है, लेकिन रॉन्ग वन आउट नंबर सीरीज में किसी सेपरेट वीडियो के अंदर कंप्लीट उसको अलग से पढ़ाऊंगा ताकि उसका कॉन्सेप्ट भी आपको अलग से अच्छे से क्लियर हो जाए और इसका अलग से अच्छे से क्लियर हो जाए। लेकिन आज की क्लास में 2018 के 20 के बीच में जो मिसिंग नंबर सीरीज के क्वेश्चन आए थे वो मैं कराऊंगा। वरदान बैच की क्लासेस देखो अब रेगुलर हो जाएंगी। पहले क्यों बंद हो गई थी कुछ टाइम के लिए, तो वो मैंने जो प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर बता दिया, बार बार उसको डिस्कस करने में कोई मतलब नहीं है। लेकिन अभी आप लोगों की क्लासेज इसके अंदर आती रहेंगी। ये 5 मार्क्स का टॉपिक है, ठीक है। और इसमें रॉन्ग वन आउट में सेपरेट वीडियो में पढ़ाऊंगा। तो जो वीडियो का जो क्लास की शुरुआत होगी उसमें मैं 2020 के क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर 19 के करवाऊंगा, फिर 18 के क्वेश्चन करवाऊंगा। 2018 में जो आए हुए क्वेश्चन हैं। देखो, अब सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। जो नंबर सीरीज का जो टॉपिक है ना, उसमें एक दिक्कत होती है कि सर हमें लॉजिक नहीं पता लगता, और हम लोग बुक से देख के टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 इस तरीके से नंबर सीरीज को पढ़ने लग जाते हैं। और इससे ये दिक्कत होती है कि हमें एग्जाम में जाके पता ही नहीं लगता कि कौन से टाइप का क्वेश्चन है ये। तो मेन चीज़ वही होती है कि आपको पता लगना चाहिए कि कौन सा लॉजिक लग रहा है। तो आप इन टाइप्स के चक्कर में मत पड़ो। आपको एक ऐसी अप्रोच सीखनी है जिस अप्रोच से आप क्वेश्चन से खुद ही लॉजिक निकाल लें। तो वो अप्रोच मैं आज की क्लास में इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूंगा, ताकि अगर 2021 में जो एग्जाम होगा उसमें अगर नंबर सीरीज के मिसिंग केस आपके क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग उसको आसानी से कर पाएँ। देखो भाई, क्वेश्चंस पे आगे बढ़ूं उससे पहले कई स्टूडेंट बोलते हैं कि सर ऑनलाइन कोर्स, ऑनलाइन मॉक टेस्ट, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूं। देखो, ऑनलाइन कोर्स अगर बैंकर्स पॉइंट किसी को ज्वाइन करना है तो bankerspoint.org वेबसाइट या बैंकर्स पॉइंट ऐप, ठीक है, सिर्फ बैंकर्स पॉइंट मोबाइल एप्लीकेशन सर्च कर लीजिएगा, आ जाएगा प्ले स्टोर पे। तो ऑनलाइन कोर्स के लिए ये है, तो यहाँ पे आप ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। किसी को मॉक टेस्ट ज्वाइन करना है तो मॉक टेस्ट के पूरा अलग सिस्टम है। bankerspointmock.com करके वेबसाइट है। अगर ऐप मोबाइल ऐप पे चलाना चाहते हो तो बैंकर्स पॉइंट ऑनलाइन मॉक टेस्ट ऐप करके आप डाउनलोड कर सकते हो। किसी को कोई दिक्कत आए तो इस हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन कर सकते हो, लेकिन रात के 2-3 बजे मत करना, इसी टाइम सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच में ही करना। व्हाट्सएप भी कर सकते हो आप, इसके ऊपर कोई समस्या है तो आपको रिप्लाई आ जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, ये मोबाइल एप्लीकेशन दोनों अलग अलग है। मॉक टेस्ट के लिए अलग है, ऑनलाइन कोर्स के लिए अलग है। तो जो आपको एसेस करना हो वही आप लोग डाउनलोड करें। चलो पहले क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। देखो, पहले क्वेश्चन पे हैं, उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ। जो नंबर सीरीज होती है ना, मिसिंग नंबर सीरीज और रॉन्ग वन आउट नंबर सीरीज, दोनों में ये चीज़ काम में आएंगी। देखो, सीरीज दो ही टाइप की होती है, एक डिफरेंस की सीरीज होती है और एक होती है मल्टीप्लाई या डिवाइड की। मल्टीप्लाई या डिवाइड की सीरीज आपके आरआरबी के एग्जाम में यही आएंगे। और देखो, आरआरबी की देखो मेरिट क्या आपको पता भी है कितनी हाई जाती है मेरिट, तो क्वेश्चंस का लेवल वहाँ पे ज़्यादा कुछ रहता नहीं है। तो आप आरआरबी की तैयारी करते टाइम में ध्यान रखो कि आसान क्वेश्चन की ज़्यादा प्रैक्टिस करो। तो मैं आप लोगों को ऐसे टेक्निक सिखाऊंगा कि ये जो आरआरबी लेवल के क्वेश्चन है ना, ये इसमें लॉजिक वोजिक आपको ज़्यादा रटने की, सोचने की, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस आप एक छोटी सी चीज़ दिमाग में रखना कि दो ही टाइप की सीरीज होती है, डिफरेंस की सीरीज, मल्टीप्लाई डिवाइड की सीरीज। अब डिफरेंस की सीरीज कैसे होती है, जैसे 1, 3, 5, 7, जैसे डिफरेंस जुड़ता जा रहा है ना, इसमें 2 2 का डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस की सीरीज है। फॉर एग्जांपल, मल्टीप्लाई की सीरीज कैसे होगी, जैसे 2, 4, 8, 16, ये मल्टीप्लाई की सीरीज होगी। डिवाइड की सीरीज कैसे होगी, जैसे 16, 8, 4, 2, इसमें डिवाइड होता जा रहा है ना, तो ये डिवाइड की सीरीज होगी। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। अब देखो, डिफरेंस की सीरीज और मल्टीप्लाई की सीरीज आपको पता कैसे लगेगी सर ये डिफरेंस की, मल्टीप्लाई या डिवाइड की, जिसमें देखो धीरे धीरे नंबर बढ़ रहा है, वो आप लोगों का डिफरेंस की सीरीज होगी। आइडिया लग जाएगा। जिसमें कुछ मल्टीप्लाई, जिसमें तेजी से नंबर बढ़ रहा है, देखो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, तो वो आपका मल्टीप्लाई की तेजी से नंबर गिर रहा है, तो वो डिवाइड की सीरीज। इसमें भी क्वेश्चन करते टाइम कई बार कंफ्यूजन होता है, तो वो कैसे दूर होगा वो मैं आपको क्वेश्चन कराते टाइम पे इसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब देखो, कई बार क्या होता है, 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ऐसा आता है जो उठपटांग होता है। आपको कोई भी टीचर उसका लॉजिक जरूर बता देगा कि आधे घंटे उसके अंदर माथा पच्ची करके कि हाँ इसमें ये लॉजिक लगा, लेकिन एग्जाम टाइम में वो लॉजिक दिमाग में नहीं आता है। तो मैं वो भी बताऊंगा कि अगर 5 में से एक क्वेश्चन वैसा आ रहा है तो ऐसा नहीं 10 मिनट उसमें बर्बाद कर दें, उसको छोड़ के आगे निकलना है। लेकिन ज़्यादातर केस में 5 के 5 क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन एक पेपर में एक क्वेश्चन ऐसा है इसी के अंदर, इन क्वेश्चंस में, जिसको मैं दिखाऊंगा कि वो लॉजिक आपके दिमाग में आ ही नहीं सकता एग्जाम के अंदर, ठीक है। अगर रटा हुआ देखा हुआ कोई क्वेश्चन हो तो बात दूसरी है, ठीक है। तो वो कैसे स्किप करना है वो भी एक आर्ट है भाई। बैंक एग्जाम के अंदर टाइम खराब कर दे किसी क्वेश्चन में तो वो भी नुकसान है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर ऐसे कोई क्वेश्चन फंस रहा है तो उसे छोड़ के चले जाओ। 30 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड खराब हो गए, ठीक है, लेकिन उसमें 5 मिनट नहीं खराब करने। तो वो चीज़ भी यहाँ पे मैं सिखाऊंगा, ठीक है। अब ये देखो, डिफरेंस, मल्टीप्लाई, डिवाइड का किसी को कंप्लीट कॉन्सेप्ट सीखना है तो मेरे जितने भी पुराने
पुराने इसके लेक्चर्स हैं, जितने भी क्लासेज मैंने अभी तक यूट्यूब पे लिए, मैं सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसके, ठीक है। तो वो पुरानी क्लासेज भी आप यूट्यूब की ले सकते हो, ताकि आप लोगों को अगर और भी डिटेल में पढ़ना है। आज की क्लास में सिर्फ प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चन। अब देखो प्रैक्टिस क्लास टाइप इसको लेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ साथ में सीखने का प्रयास करेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने देखा। अब हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना, जहाँ पे आपको ये 0.5 दिख जाए तो आप समझ सकते हो कि 0.5 के मल्टीप्लाई का कोई लॉजिक हो सकता है, जरूरी नहीं बता रहा हूँ मैं। अगर क्वेश्चन के किसी नंबर में, जैसे इसमें देखा मैंने 14, 8, 9, 14.5, ठीक है। एक तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखनी है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है। दूसरा एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा किसी भी क्वेश्चन में अगर ना कोई नंबर, ये नंबर है, अगला नंबर गिर गया, छोटा हो गया ना, छोटा हो गया, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ऐसे ये वाला लॉजिक बहुत जगह पे लगेगा कि ये नंबर 14 से 8 आ गया, यानी कि कम हो गया ना, और उसके बाद में देखो नंबर बढ़ता ही जा रहा है, नंबर बढ़ता ही जा रहा है। कई बार ऐसे भी होता है 14 और उसके बाद में 7 और फिर नंबर फिर बढ़ता चला जाएगा, मतलब और उसके बाद में बढ़ता चला, मतलब पहले नंबर सेम रहा, फिर कम हुआ और उसके बाद में बढ़ता चला जाएगा। तो मतलब एक बार नंबर सेम रह जाए या एक बार नंबर गिर जाए और उसके बाद में बढ़ता बढ़ता चला जाए, तो ऐसे केस में आपकी मल्टीप्लाई ही होगी 99.99% केस में, और आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन में 100% मल्टीप्लाई की सीरीज होगी। तो ये छोटा नंबर है ना, इसमें पता नहीं लग रहा कि नंबर तेजी से बढ़ रहा है, गिर रहा है, क्या हो रहा है, नहीं लग रहा ना, तो आप कैसे पता लगाओगे डिफरेंस की सीरीज, मल्टीप्लाई की सीरीज। तो वही जो छोटे छोटे कन्फ्यूजन होते हैं ना कई बार, उसी को मैं दूर करने का प्रयास कर रहा हूँ। एक बार फिर से बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चन में देखना, एग्जाम में एक आधा क्वेश्चन ऐसा पक्का मिलेगा कि कोई भी नंबर पहले गिरा, इस तरीके से एनालिसिस में आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन अगर आप देखोगे ना बहुत सारे क्वेश्चन करोगे तो आपको पता लगेगा सच में काम कर रही है चीज़ें। एक बार नंबर गिरा और उसके बाद में बढ़ते 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 चला गया, तो मान के चलो कि मल्टीप्लाई की सीरीज ही होगी ज़्यादातर केस में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देख लेना, मल्टीप्लाई ही मिलेगा। तो मुझे आइडिया लग गया कि ये मल्टीप्लाई की सीरीज है। अब कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई की सीरीज अगर आपको आइडिया लग गया तो आप मल्टीप्लाई की सीरीज को सोल्व कैसे करते हैं, ठीक है। कोई लॉजिक नहीं, कैसे हुआ होगा, कोई टाइप वाइप रटना नहीं है। बस आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई की जो भी सीरीज होती है उसमें लास्ट के 2 नंबर को पकड़ लो। इन दोनों को पकड़ लिया मैंने। अब आपको दिमाग में एक चीज सोचनी है। क्या सोचना है, ध्यान से सुनिएगा, कि इस 14.5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि ये 30 के पास आ जाए। तो 14.5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, ठीक है, 28 और 1 29 आ जाएगा। आ गया, 30 के पास आ गया। तो अब यानी कि ये 2 से मल्टीप्लाई होकर इसमें 1 ऐड हो गया, तभी तो 30 आएगा। चलो इसके पीछे गया मैं, इसके पीछे जाके आपको ये सोचना है कि इस 9 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 14.5 के पास आ जाए। तो आप सोचोगे कि सर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 18 आ जाएगा, ठीक है। 18 में मैं फिर माइनस कर दूंगा, 3.5 माइनस कर दूंगा तो ये 14.5 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा, लेकिन माइनस का तो यहाँ लॉजिक नहीं है। दूसरा आप ये भी सोच सकते हो कि सर 9 को 1 से ही मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। यहाँ 2 से हुआ है तो ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ 9 आया, और इसके अंदर फिर 5.5 प्लस हो गया, ठीक है। इतना दिमाग चल सकता है अगर आप नॉर्मल वे के अंदर अगर सोचेंगे तो, नॉर्मल वे में। लेकिन नॉर्मल वे में सोचना नहीं है, इस क्वेश्चन में नहीं सोचना है। ज़्यादातर क्वेश्चन नॉर्मल में, इस क्वेश्चन में क्यों नहीं सोचना है, 2020 का क्वेश्चन है, 0.5 आ रहा है, इसका मतलब 0.5 का कोई लॉजिक इसके अंदर हो सकता है। तो यहां अगर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपको आइडिया लगा क्वेश्चन से ही, रटा नहीं हमने क्वेश्चन को देख के ही अंदाजा लगाया। तो यहां पे मैंने देखा कि अगर 9, एक टेक्निक और बता रहा हूं, 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया 9 आया, और जब मैंने जोड़ा तो 5.5 जोड़ा। जब मैं ये 5.5 जोड़ रहा हूं तो बताओ ये 9 के आधे से ज्यादा है कि नहीं है, 9 के आधे से ज्यादा है, ठीक है। तो जब भी आधे से ज्यादा कोई चीज में जोड़ते हो तो आप सीधा सीधा, और 0.5 का भी चक्कर है यहाँ पे, तो इतनी आइडिया मिलने के बाद में आप ये सोचो कि यहाँ पे 1.5 से मल्टीप्लाई हो सकता है, तो यहाँ 1.5 से मल्टीप्लाई होता है 13.5 प्लस 1, ठीक है। जितनी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसे दिमाग आपका चलना चाहिए एग्जाम में, इसलिए मैं इतने सारे लॉजिक बता रहा हूँ कि भाई ऐसे सोच सकते हो, ऐसे सोच सकते हो, लेकिन दिमाग में आनी चाहिए चीज़। क्यों ये 1.5 कहाँ से आया दिमाग में कि भाई 0.5 आ रहा है तो 0.5 का लॉजिक हो सकता है इसके अंदर, 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 1 हो गया। तो अब तो हमें समझ में आ गया ना, 2 से मल्टीप्लाई 1 प्लस, 1.5 से मल्टीप्लाई 1 प्लस। तो यहाँ दिमाग, अब देखो लिखना मत एग्जाम में, इसको पेपर में दिमाग में सोच लेना, 1 से मल्टीप्लाई 1 प्लस, यही आना है, ठीक है। तो यहाँ हाफ से 0.5 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 0.5 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 आएगा, उसमें प्लस 1, तो 0.5 से मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई, 1.5 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 2.5 से मल्टीप्लाई होगा। 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 30 दूनी 60 और 15 75,
और +1 भी होना है फिर लास्ट में, तो क्या आ जाएगा 76 आ जाएगा। देखो इसका पता कैसे चला ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए। अगर सीधा सीधा लॉजिक बताना होता तो मैं ऐसे ही बताता भाई 0.5 से मल्टीप्लाई ये, लेकिन आपके दिमाग में ये चीज़ें कैसे आई। सबसे पहले तो हमें पता लगा मल्टीप्लाई की सीरीज़ है, हमने लास्ट नंबर को तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई के लॉजिक से कर लिया। फिर 9 को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे ना तो 1 से कुछ लॉजिक बैठ रहा था क्योंकि +1 हो रहा था यहाँ पे, तो और ना ही 2 से मल्टीप्लाई करने में कुछ लॉजिक बैठ रहा था, तो हमने सोचा यहाँ पे 0.5 है तो क्यों ना मैं 0.5 से 1.5 से मल्टीप्लाई करके देखूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे दिमाग में चीज़ आई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। देखो ये क्वेश्चन देखा 77, 85, 69, 101, 37। इस क्वेश्चन को देख के आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि 77 से 85 जाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करोगे 1 से, फिर 85 से 69 जाने पे क्या मल्टीप्लाई करोगे, 69 से 101 जाने पे और 37 जाने पे क्या मल्टीप्लाई करोगे। तो डिफरेंस की सीरीज है। अब कुछ लोग ऐसे बोलेंगे सर इसमें जैसे नंबर गिरा और फिर बढ़ता गया, ऐसा इसमें भी तो हो रहा है। देखो सर नंबर बढ़ा फिर गिरा लेकिन फिर बढ़ा फिर गिरा, ऐसे थोड़ी हो रहा है कि एक बार नंबर गिरा और फिर ऐसे बढ़ता चला गया। इसमें तो एक बार ही तो नंबर गिरा था और फिर बढ़ता ही चला गया। यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, नंबर बढ़ रहा है फिर गिर रहा है फिर बढ़ रहा है फिर गिर रहा है। तो इसके अंदर ये नहीं है कि भाई आप ये सोच के बैठ जाओगे मल्टीप्लाई की सीरीज है ना। तो इसमें डिफरेंस की सीरीज है, हमें आइडिया लग रहा है इस चीज़ का। तो मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ इसको। तो डिफरेंस की सीरीज में क्या करना होता है, डिफरेंस की सीरीज में कुछ भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, डिफरेंस निकाल लो बस। ये जो नंबर्स है ना इनका डिफरेंस निकालते जाओ, अपना काम हो जाएगा। जैसे 77 और 85 का डिफरेंस कितना आएगा, यहाँ पे 8 आएगा। ठीक है, थोड़ा सा पेन मोटा कर लेते हैं। 77 और 85 का डिफरेंस क्या आएगा, 8 आएगा, तो ये +8 हो रहा है यहाँ पे। यहाँ देखिएगा क्या आ रहा है, 85 से 69 जा रहे हैं तो माइनस हो रहा है। क्या माइनस हो रहा है, माइनस देखिएगा कितना माइनस हो रहा है, 85 से 69 तो 6 माइनस करोगे तो 79 तो -16। यहाँ जा रहे हो तो प्लस हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है भाई 32 प्लस हो रहा है। ठीक है, और यहाँ जाओगे तो माइनस कितना हो रहा है, देखो माइनस से 64 माइनस हो रहा है। ठीक है, -64 हो रहा है। अब डिफरेंस की सीरीज हमें पता लग गया। ठीक है, हमने कोई लॉजिक रटवट के नहीं निकाला। फिर हमें पता है डिफरेंस की सीरीज अगर होगी तो हमें डिफरेंस ही निकालना है, हमने निकाल दिया। अब डिफरेंस निकालने के बाद में इन नंबर्स को ध्यान से देखो, क्या कुछ पता लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। सर 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64। इसका मतलब आगे क्या आएगा, 64 का डबल यानी 128। देखो पहले प्लस हुआ फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, तो यहाँ क्या होगा प्लस ही होगा। 37 में 128 जोड़ दो तो 7 जोड़ोगे तो 135, फिर 30 जोड़ोगे तो 165। आप लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। उम्मीद करता हूँ लॉजिक कैसे निकल रहा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन है आपके यहाँ पे दिया हुआ है 20, 29, 54, 103, 184 इस तरीके से दिया हुआ है। अब देखो आप इसको देख के सबसे पहले आपको आइडिया लगाना है। देखो जब भी आप ये आइडिया लगाओ डिफरेंस की सीरीज मल्टीप्लाई, ओवरऑल आइडिया लगाया करो। ओवरऑल मैंने देखा 103 को 184 ले जाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो कुछ भी आसपास पहुँच नहीं रहा। 2 से करूँगा तो ही बहुत आगे निकल जाएगा, 1 से करूँगा तो इधर ही रह जाएगा। और इसको भी यहाँ पे देखा तो कुछ जुगाड़ नहीं बैठ रहा। 54 और 103 को देख के फिर भी लग रहा है कि मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, बाकी ओवरऑल ज़्यादा आइडिया ये लग रहा है कि भाई सीरीज डिफरेंस की है। और धीरे धीरे जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपको भी आइडिया लगने लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस क्या आ गया, 9 आ गया। इन दोनों का डिफरेंस क्या आ गया, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस आ गया 25। ठीक है, और उसके बाद में आगे चलेगा तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ गया, 46 + 3 49 आ गया। और इन दोनों का डिफरेंस 84 - 3 81 आ गया। ठीक है, अब डिफरेंस निकाल लिया। डिफरेंस निकालने के बाद में ध्यान से देखो इन नंबर्स को, क्या इन नंबर्स को देख के कुछ आइडिया लग रहा है, सर बिल्कुल लग रहा है। सर ये स्क्वायर लग रहे हैं मुझे, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है। तो इसका मतलब 3, 5, 7, 9 आगे कौन सा स्क्वायर आएगा, 11 का स्क्वायर आएगा। यानी इसके और आगे वाले नंबर के बीच में डिफरेंस क्या रहेगा, 121 का रहेगा। तो 121 इसके अंदर जोड़ दो। ठीक है, 21 अगर इसमें जोड़ोगे तो 85 205 आ जाएगा, और 100 जोड़ोगे तो 305 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे 305। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखो कई बार बीच वाला नंबर गायब कर देता है कि भाई बीच वाला नंबर बताओ क्या है। ये था 7, 8, 18, 18 से फिर 57 और फिर 1165। इस नंबर को देख के लग रहा है मल्टीप्लाई की सीरीज होगी। आसानी से पता लग रहा है कि ये सीरीज मल्टीप्लाई की सीरीज होगी। मल्टीप्लाई की सीरीज में हमें क्या करते हैं, लास्ट के 2 नंबर पकड़ते हैं। अब लास्ट के 2 नंबर तो सर जी है ही नहीं, तो जो भी लास्ट के 2 नंबर पकड़ सकते हो पकड़ लो, लगातार पकड़ने हैं। तो इन दोनों को पकड़ लिया।
अब आपको सोचना क्या है, अब आपको ये सोचना है कि इस 18 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये 57 के पास में आ जाए। तो 18 को अगर मैं मल्टीप्लाई करना चाहूं तो किससे मल्टीप्लाई करूं कि 57 के पास आ जाए, 3 से। तो 18 54, तो 54 आ गया 3। अब देखो जब ऐसा चीज होने लग जाएगी, आप प्रैक्टिस कर लो, आपको खुद को पता लग जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई, 3 जोड़ दिया, तो ऐसा ही कुछ और हो रहा होगा पीछे। 8 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 18 के एकदम नजदीक आ जाए, कि सर जी 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8 को। 8 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये किसके नजदीक आया, 18। तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा, 16 आएगा। ठीक है, 16 में कितना जोड़ दो, 2 जोड़ दो, 2 से मल्टीप्लाई 2 जोड़ दिया। इसका मतलब यही हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई 2 जुड़ रहा है, 3 से मल्टीप्लाई 3 जुड़ रहा है। पीछे इस 7 नंबर को ज़्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है। 7 1 से मल्टीप्लाई होगा और 1 जुड़ना चाहिए, तो 8 आएगा। दिमाग में सोच सकते हो, लिखने का कोई चक्कर नहीं है। इसका मतलब यहाँ आगे क्या हो रहा होगा, यहाँ आगे हो रहा होगा कि 4 से मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ 1 से 2 से 3 से, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 228 आएगा। ठीक है, और फिर उसके अंदर फिर से क्या प्लस होगा, 4 प्लस होगा। तो आंसर आपका आ जाएगा 232। ठीक है, अब आगे इसको चेक कर सकते हो 1165 को। तो आगे क्या होना चाहिए, आगे 5 से मल्टीप्लाई और 5 प्लस ये आ जाएगा। लेकिन इसको करके नहीं देखना है एग्जाम में, थोड़ा सा ये करके देख लेना कि जैसे इसको 232 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो लास्ट डिजिट 0 आएगा। ठीक है, और उसमें 5 जोड़ दोगे तो 5 ही आना है। तो लास्ट डिजिट से आइडिया लगा लिया करो कि भाई लगभग सही है कि नहीं, अगर किसी को वहम होता है कि गलत हो सकता है मेरा तो। ठीक है, तो इस तरीके से आप आइडिया लगा सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये ओवरलैपिंग हो रही है, इससे ज़्यादा दिक्कत ना हो रही हो। ऑप्शन अगली बार से साइड में लगवा देंगे, ठीक है, जब भी नंबर सीरीज हम लोग पढ़ेंगे तो। चलो यहाँ देखो भाई, ये नंबर सीरीज दिख रही है आप लोगों को। अब इन नंबर सीरीज को देखो, 121, 123, फिर 118। नंबर बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, कितना देखो धीरे, थोड़ा थोड़ा नंबर का डिफरेंस है। तो इसका मतलब ये सीरीज किसकी है, डिफरेंस की सीरीज है। तो डिफरेंस निकालो आप। इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालना चाहूँ तो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, प्लस हुआ है ये। और इन दोनों का डिफरेंस निकालना चाहूँ तो क्या आएगा, -5 हुआ है। इन दोनों का डिफरेंस निकालना चाहूँ तो 10 हुआ है। ठीक है, प्लस हुआ है ये। और यहाँ मुझे डिफरेंस का कुछ आइडिया नहीं है आगे। ठीक है, अब जब मैं इनके डिफरेंस को देखता हूँ, +2, -5, +10, इन डिफरेंस को जब देखता हूँ तो कुछ भी आइडिया नहीं हो रहा। और इसमें दिक्कत ये है कि यहाँ पे दोनों जगह पे डिफरेंस ही नहीं पता लग रहा, क्योंकि बीच में क्वेश्चन मार्क लगे तो 3 ही डिफरेंस पता लगे। ऐसे क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि आइडिया लगाना मुश्किल हो जाता है क्या होता है। लेकिन इसे डिफरेंस से तो कुछ पता नहीं लग रहा, तो डिफरेंस का डिफरेंस निकाल के देखते हैं एक बार। जब भी ये प्लस माइनस वाला चक्कर हो ना, तो डिफरेंस का जब डिफरेंस निकालो तो ज़्यादातर केस में आप ये माइनस को भूल जाया करो एक बार के लिए। माइनस तो बस ऊपर वाले केस में जोड़ने घटाने के काम में लिया करो। तो बस आपको यहाँ पे डिफरेंस देखना है, प्लस माइनस नहीं देखना। 2 और 5 का डिफरेंस कितना है, 3 है। 5 और 10 का डिफरेंस कितना है, 5 है। अब मैं इसमें कोई गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन फिर भी मैं करके देख लेता हूँ एक बार। इस नंबर से कन्फर्म हो जाएगा फिर मुझे। देखो 3 जुड़ा, 3 डिफरेंस, 5 डिफरेंस, तो हो सकता है अगले नंबर में 7 का डिफरेंस हो। ठीक है, कंफर्म कभी भी नहीं हो सकता, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को और कोई उपाय नहीं है करने का। तो ऐसे करके आइडिया एक बार करके देखना। लेकिन इसमें इस नंबर को चेक करना पड़ेगा लास्ट में, तो करके देखते हैं। 7 का डिफरेंस होगा तो यहाँ 7 होगा, और वो क्या होगा, माइनस होगा ना। 1 प्लस हो रहा है, 1 माइनस हो रहा है, 1 प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे ये 17 इसमें से माइनस होगा। अब ये माइनस ऐसे नहीं कि -17 आया है, आया कुछ नहीं है, हमने सिर्फ डिफरेंस देखा। 2 और 5 का डिफरेंस 3, 5 और 10 का डिफरेंस 5, तो इसके अगले नंबर का डिफरेंस क्या होगा, 7 होगा। तो अगला नंबर 10 और 7 17 आना चाहिए। ठीक है, लेकिन वो ऊपर वाले नंबर में होगा माइनस। तो -17 अगर मैं 128 में करूंगा तो क्या आएगा भाई, 121 आएगा कि नहीं, 121 नहीं, सॉरी, 111 आएगा। ठीक है, 111 आएगा। अब आपको क्या करना है, अगर ये 7 का डिफरेंस, तो अगला क्या आना चाहिए, ये इस नंबर को चेक करना है, क्योंकि हमने अंदाजा लगाया है। तो अगला डिफरेंस क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो 17 और 9 कितने होंगे भाई, ठीक है, 17 और 9 26। ठीक है, तो अगला डिफरेंस 26 होना चाहिए। और ये क्या होगा, ये 26 क्या होगा, इस बार जुड़ेगा, क्योंकि 1 + 1 माइनस होगा। तो 111 में 26 जोड़ रहा हूँ तो क्या 137 आ रहा है, क्या आ गया, आ गया। इसका मतलब मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। तो आप इसमें 111 को टिक कर दोगे आंसर। ठीक है, तो ऐसे जब बीच में कभी क्वेश्चन मार्क आ जाता है, नंबर कम होते हैं, तो डिफरेंस कम रहता है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप कर सकते हो। चलो नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा होगा भाई, क्वेश्चन को देख के क्या लग रहा है, डिफरेंस या मल्टीप्लाई। आपको खुद को आइडिया लग रहा होगा सर डिफरेंस का ही है, कि देखो नंबर धीरे धीरे करके घट बढ़ रहे हैं, तो निकालो फिर डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस निकाला मैंने, तो +9 हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
ठीक है, +9 हो रहा है। फिर यहाँ डिफरेंस निकाला तो -5 हो रहा है, यहाँ डिफरेंस निकाला +9 हो रहा है। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस मुझे पता नहीं। अब इसको देख के लग रहा है पहले +9 हुआ, फिर -5 हुआ, फिर +9 हुआ, इसका मतलब आगे -5 ही हुआ होगा। लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कम देखो +9 फिर -5 फिर +9 फिर -5, कम से कम इतना दिया हो तभी तो मतलब हमें 100% हम ये बोल सकते हैं यही लॉजिक है। लेकिन कई बार क्या होता है, कम नंबर्स बीच में से क्वेश्चन मार्क गायब कर देता है, तो हमें अंदाजा लगाना पड़ता है। और अंदाजा लगभग आप जब लगाएंगे तो सही होगा, क्योंकि इससे और क्या अंदाजा लगा सकते हो आप, इससे यही अंदाजा लगाओगे +9 -5 +9, इसका मतलब आगे ही -5 हुआ होगा। अगर मैं यहाँ पे -5 करता हूँ तो क्या आएगा, यहाँ पे 79 - 4 74 आएगा। अब इस 74 को ऐसे आग बंद करके टिक मत कर देना, जब भी ऐसे अंदाजा लो तो अगले नंबर को चेक जरूर कर लेना। तो यहाँ देखो फिर आगे क्या होना चाहिए, +9 होना चाहिए। तो मैं 74 में +9 करूंगा तो 83 आ रहा है ना, आ रहा है। तो मेरा अंदाजा बिल्कुल सही है, तो 74 आपका आंसर हो गया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 46 50 41 57 32 नंबर्स को देख के क्या लग रहा है, मल्टीप्लाई का कुछ आइडिया तो लग नहीं रहा, धीरे धीरे नंबर बढ़ घट रहे हैं। तो देख लेते हैं क्या हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देखा ये क्या हो रहा है, +4, ये क्या हो रहा है -9, यहाँ क्या हो रहा है +16, यहाँ क्या हो रहा है -25। अब इन नंबर्स को देख के कुछ आइडिया लग रहा है आपको, डिफरेंस जो निकाला पहली बार में अगर आइडिया लग गया तो ठीक है। आरआरबी पीओ में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पहली बार में आइडिया लग जाता है, ज़्यादातर 2-3 डिफरेंस तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बाय द वे किसी क्वेश्चन में जाने की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर नहीं आइडिया लगे तो दूसरी बार फिर डिफरेंस निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन इन नंबर्स को देख के तो पक्का पक्का अंदाजा लग रहा है कि सर ये तो स्क्वायर 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 है, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। तो अगला नंबर क्या होना चाहिए, +6 का स्क्वायर यानी 36, क्योंकि यहाँ माइनस हुआ है तो अगला नंबर प्लस होगा। तो 32 में 36 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 68 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। देखो ऐसे आसान क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर आरआरबी पीओ में, आप इधर उधर से कुछ भयंकर क्वेश्चन देख कर डरने की जरूरत नहीं है आपको, ये आए हुए क्वेश्चन है तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो। चलो भाई इस क्वेश्चन के अंदर आ जाते हैं। अब देखो, अब ये क्वेश्चन देख के बताओ मल्टीप्लाई का लग रहा है, लग सकता है मल्टीप्लाई का, डिफरेंस का लग रहा है तो मल्टीप्लाई का ही लग रहा है। देखो 13 20 फिर डबल हो रहा है, लगभग 46 का फिर डबल हो रहा है, फिर लगभग डबल नंबर चल रहा है, कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है नंबर। तो देखने से ये लग रहा है कि मल्टीप्लाई की सीरीज हो सकती है। लेकिन जब मैंने मान लो करने की कोशिश की एग्जाम में, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा भाई, लास्ट के 2 नंबर पकड़ लिए तो ये 218 पे ले जाएगा मुझे। ठीक है, फिर मैंने इसमें 15 जोड़ दिया। फिर देखो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगा, लगभग 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 92 आ गया मेरा, 92 आ गया तो मैं प्लस की क्या करूँगा इसके अंदर, 92 में +17 करूँगा। ठीक है, यहाँ मैंने फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ फिर 40 आ गया। ठीक है, तो फिर 6 जोड़ा, फिर पीछे 2 से मल्टीप्लाई हो नहीं सकता, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस होगा। तो मल्टीप्लाई का तो कुछ लॉजिक इसमें बैठा ही नहीं, बैठा क्या बताओ, कोई लॉजिक नहीं बैठा मल्टीप्लाई का। ठीक है, आगे चले जाते हैं, मल्टीप्लाई का कोई लॉजिक नहीं बैठा इसके अंदर। तो अब ध्यान से देखना, डिफरेंस निकाल के देख लेते हैं। मैंने डिफरेंस निकाला, ये +7, ठीक है, +26, ठीक है, इसके बाद में ये 44 और 9 +63 और उसके बाद में ये कितना हो जाएगा डिफरेंस, इसमें से 9 माइनस करके देख लो, 124, ये डिफरेंस हो रहा है। अब देखो इन डिफरेंस को देख के कुछ समझ में आ रहा है क्या, इन डिफरेंस को देख के कुछ समझ में आ रहा है, दिमाग लगाओ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर मैंने डिफरेंस निकाला, यहाँ से फिर मैंने डिफरेंस निकाला, फिर मैं अगर डिफरेंस निकालूंगा तो कितना आ रहा है यहाँ पे देखना भाई, ये कितना डिफरेंस आ जाएगा, 7 माइनस कर दो इसमें से, ठीक है, तो 19 आ गया। यहाँ देखो भाई कितना डिफरेंस आ रहा है, 26 और 63 में कितना, 6 माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा 57 और उसमें से 20 37 आएगा, इसमें से माइनस करो, ये आ जाएगा आपका 61 आ जाएगा, ये लो। ठीक है, अब इसको देख के कुछ समझ में आ रहा है, नहीं सर मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है इसको देख के भी कुछ। उसके बाद में फिर से मैंने डिफरेंस देखा तो ये 18 का डिफरेंस और ये यहाँ पे 24 का डिफरेंस। ठीक है, अब तक डिफरेंस इतने निकाल लिए, मल्टीप्लाई से हो नहीं रहा, ऐसे हो नहीं रहा। ठीक है, तो अब लास्ट में आप
डिफरेंस जब ऐसे निकालते हो ना, डिफरेंस मल्टीप्लाई सीरीज तो है नहीं, तो लास्ट में आप ये अंदाजा लगा सकते हो भाई यहाँ 6 का डिफरेंस है। लेकिन ये करना एग्जाम में फिजिबल नहीं है, नहीं समझ में आ रहा हो ऐसे में, तो फिर इस क्वेश्चन को मैं अगर होता है एग्जाम में, अगर मेरे डायरेक्ट एक चीज़ से हो सकता है डायरेक्ट, वो मैं बता दूंगा, लेकिन मैं अगर इस अप्रोच से जाता हूँ तो स्किप करना ज़्यादा बेटर, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम ले जाएगा। लेकिन सीधा भी हो सकता है ये, वो मैं बताऊंगा कैसे होगा सीधा। लेकिन अगर आप इस स्टेप तक पहुँच जाते हो तो फिर आगे ये करके देख लेना एक बार के लिए कि ये 6 है, ठीक है, तो यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे हो सकता था 30 का डिफरेंस हो, क्योंकि 6 का यहाँ पे हो, ठीक है। तो 61 और 30 इस नंबर में, और आगे वाले जो नंबर आएगा उसमें 91 का डिफरेंस हो, ठीक है। 91 का अगर डिफरेंस होगा तो इसमें और 91 को जोड़ दो, जोड़ ही तो रहा है, ठीक है। तो 91 इसमें जोड़ दोगे तो अगर 90 जोड़ोगे 210, तो ये क्या हो जाएगा, 215 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ये नंबर और अगला नंबर होगा उसमें कितने का डिफरेंस हो जाएगा, 215 का डिफरेंस आ जाएगा। तो 124 का 215, तो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 448 आ जाएगा। लेकिन इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इसके आगे भी कोई नंबर नहीं है जिससे हम लोग क्रॉस चेक कर पाएँ, ठीक है। तो ये तरीका बिल्कुल भी इसमें फिजिबल नहीं है, क्योंकि इसमें डिफरेंस में कुछ पता ही नहीं लग रहा, और कई जगह ये सॉल्यूशन दिया हुआ होता है, लेकिन इसमें आप कैसे कहोगे कि 6 का डिफरेंस आपने सही माना, इसको कंफर्म कैसे करोगे आगे, ठीक है। तो ये तरीका बिल्कुल फिजिबल नहीं है। अब ये एग्जाम में अगर आप अप्रोच से ही करते हो, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपका देखा हुआ नहीं है, बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा क्या करना है, तो तुरंत ये स्टेप लेना है कि सर मुझे ये क्वेश्चन करना नहीं है, तुरंत ये स्टेप लेना है। लेकिन आप लोग एक चीज़ अगर थोड़ा सा ध्यान में रखने का प्रयास करोगे, तो आप लोगों को कुछ नंबर्स का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा। जैसे ये 8 है, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, इस तरीके से ये क्यूब लिखे हुए हैं। तो अगर मैं इनमें से माइनस करूँ तो ये 7, ठीक है, 26, 63, 124, 215, अगर आपको ये कहीं पे ये नंबर ये तो दिखेंगे तो आपको क्यूब समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो 7 नंबर वैसे भी और कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन ये सारे एक साथ दिखे आपको, कहीं पर ये नंबर सारे एक साथ दिखे, तो आपको ये आइडिया लग रहा है कि नहीं लग रहा है यार, ये क्यूब से एक कम है, क्यूब से। ये उटपटांग सीरीज है, देखो एग्जाम में आई है, एक सीरीज 5 में से एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है जो फंस सकता है, लेकिन फिर भी आप इसको कर सकते हो अगर थोड़ा सा क्यूब और स्क्वायर इन्हीं के आसपास में देता है, अगर ऐसा क्वेश्चन कोई देता है तो। 7, 26, 63, 124, 215, आपको ये नंबर अगर कहीं एक साथ दिखे तो आपको ये लगना चाहिए यार ये नंबर क्यूब से एक के कम है सारे के सारे। अगर आप इन नंबर्स की पहचान आपके दिमाग में बैठ जाएगी, एक बार के लिए थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको इन नंबर्स को देख के आइडिया हो जाएगा कि ये क्यूब से एक कम है। ऐसे ही स्क्वायर का भी आप ध्यान में रख सकते हो, जैसे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया। तो अब सारे नंबर में से एक कम कर दो, 3, 8, 15, 24, 35, तो ये नंबर देख के आपको आइडिया होना चाहिए यार ये तो स्क्वायर से एक कम है, ठीक है। अगर ये एक साथ कहीं पे दिए हुए हैं तो ऐसे तो 3 को नहीं बोल सकते, कहीं पे भी लिखा हुआ है कि 4 स्क्वायर से एक कम है, लेकिन अगर एक साथ कहीं नंबर सीरीज में लिखे हुए दिखते तो आपको अंदाजा होना चाहिए। वैसे ही देखो मेरे को यहाँ पे देखा 7, 26, 63, 124, तो मुझे ये पता लग गया कि ये जो नंबर है वो 2 के क्यूब में से एक कम है, ये नंबर 3 के क्यूब में से एक कम है, ये नंबर 4 के क्यूब में से एक कम है, ये नंबर 5 के क्यूब में से एक कम है। तो अगला जो नंबर होगा वो 6 के क्यूब में से एक कम होगा। 6 का क्यूब 216, माइनस 1 करेंगे तो 215, तो अगला जो डिफरेंस होगा वो 215 का होगा। दोनों को जोड़ दो तो 448 हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन अपने उस मेथड से नहीं हुआ, ये मैं मान रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम करके दिया गया है कि भाई वो क्वेश्चन अगर उस यहाँ पे 448 देके आगे क्वेश्चन मार्क मार देता ना तो हमारा क्वेश्चन उस मेथड से हो जाता, लेकिन इसने नहीं किया ऐसा, ठीक है। तो नंबर अगर कम दे देता है तो सीधा निकालने की कई बार जरूरत पड़ जाती है बाय द वे किसी क्वेश्चन में, तो आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हो। अगर ये तो देखो सरली क्वेश्चन माना जाएगा क्योंकि ये क्यूब से एक कम है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया था भी इधर लिखे कि अंदाजा कैसे लगाओगे। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो अंदाजा ऐसे लगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ भी नहीं दिमाग चल रहा तो 30 सेकंड में आप हर तरीके से इसको अटेम्प्ट करके छोड़ दो, बस उससे ज़्यादा ये नहीं कि इसके पीछे पड़ जाओ 5-10 मिनट खराब कर दी। लेकिन अगर आप इन नंबर्स की पहचान रखोगे तो 30 सेकंड में भी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। चलो भाई देखो नंबर सीरीज को देखा मैंने और लास्ट में देखा 2520, ठीक है। 2520 मैंने देखा तो मुझे लगा कि भाई ये तो नंबर बड़ा हाई है, 420 से सीधा, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई की सीरीज़ लग रही है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई की सीरीज़ में लास्ट के नंबर पकड़ लेते हैं भाई। 420 को 2500, और आप ध्यान में रखना यहाँ पे भी 3.5 है, ठीक है। तो हो सकता है कहीं 0.5 का चक्कर हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर होगा तो कहीं में पता लग जाएगा अपने आप, ठीक है। 420 को कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि 2520 के पास आ जाए, ठीक है। तो आप देखो
ये 400 मान लो, इसको 2500 मान लो, तो 4 6 का 24 होता है, तो लगभग 420 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो देखो 6 चौक 24, तो 2400 आ गया 400 से, और 20 से मल्टीप्लाई करोगे 6 तो 120, तो 2400 प्लस 120 आपके दिमाग में 2520 आ गया, यानी कि 6 से मल्टीप्लाई करते ही 2520 आ गया। ऐसे टुकड़ों के अंदर मल्टीप्लाई कर लिया करो दिमाग में ही। और यहाँ मैंने देखा कि 5 से मल्टीप्लाई करते हैं सीधा 420 आ गया। यहाँ मैंने देखा 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 84 आ गया। तो 6 से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई, तो मुझे समझ में आ रहा होगा यहाँ से कोई नंबर आया होगा तो वो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, इसका मतलब इससे पीछे वाला नंबर कोई आ रहा होगा तो वो 2 से मल्टीप्लाई आ रहा होगा। तो 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 7 आ गया। अब इस 7 को 3 से करके चेक कर लो, 21 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, तो हमारा 7 आंसर हो गया। देखो इतना सरल क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। ठीक है, तो आरआरबी पीओ में आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई बहुत डिफिकल्ट एक आधा कोई क्वेश्चन आ जाए, जैसे भी देखा था हमने, वो बात अलग है। देखो ये एक सीरीज दी हुई है, छोटी सी सीरीज है। देखो अब इसमें नंबर्स को देख के कुछ आइडिया नहीं लग रहा कि भाई मल्टीप्लाई है या डिवाइड है। देखो मैं इसको देख के ऐसे ही नहीं बोल सकता भाई मल्टीप्लाई डिवाइड, लेकिन आप अंदाज़ा लगाओ, सारे नंबर्स को आप देखो तो कुछ मल्टीप्लाई का लग रहा है आपको इसमें। कुछ मल्टीप्लाई अगर होता, देखिए 4 से 7 गए तो एक बार मल्टीप्लाई कर सकते हो, 7 से 12 गए 2 बार कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई, 20 से 32 जाओगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से करोगे तो बहुत आगे निकल जाएगा, 1 से करोगे तो भी बहुत इधर रह जाएगा। ठीक है, तो एक बार के लिए आप इसको डिफरेंस से करके देखो। ठीक है, मल्टीप्लाई एकदम अलग ही दिख जाता है मल्टीप्लाई की सीरीज तो। ठीक है, कहीं कन्फ्यूजन हो तो डिफरेंस की करके किया करो। ये 3, ये 5, हाँ ये चीज़ भी आप एक मान सकते हो। कहीं कन्फ्यूजन हो लग रहा है यार मल्टीप्लाई डिफरेंस, तो पहले डिफरेंस से अटेम्प्ट करना, पहले डिफरेंस से अटेम्प्ट करना, पहले अटेम्प्ट में ही हो जाएगी। ठीक है, तो 5, ये सारी चीज़ें में कोई रूल नहीं है भाई, मैं मेरे अंदाजे से बता रहा हूँ, क्योंकि नंबर सीरीज अंदाजे से हो रही है, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ जैसे मैंने देखा है। यहाँ 3 5 8 और यहाँ पे डिफरेंस आ गया 12। इनको देख के कुछ समझ में आ रहा है? 3 को 5 को 8 को 12 को देख के कुछ समझ में आ रहा है? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। तो एक बार फिर से डिफरेंस निकालो, तो ये 2 का डिफरेंस, इसका डिफरेंस 3 और इसका डिफरेंस 4। अब आ रहा है कुछ समझ में? 2 3 4, तो इसका और इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो यहाँ 12 और 5 17 आना चाहिए। ठीक है, तो इसका और अगले नंबर का डिफरेंस है 17, तो 32 और 17 कितना हो जाएगा? 49। ये लो जी 49, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर चलते हैं। देखो भाई, वैसे तो मुझे ये 393 देख के पता लग रहा है कि ये मल्टीप्लाई की सीरीज है, लग रहा है ना पता? 393 देख के पता लग रहा है मल्टीप्लाई की सीरीज है। और वैसे एक तरीके से और भी लग रहा है, नंबर देखो एक बार कम हुआ और फिर बढ़ता ही चला गया तो भी मल्टीप्लाई की सीरीज है। आप दोनों तरीके से कैसे पता लगा सकते हो? ठीक है, 0.5 आ रहा है तो हो सकता है कोई 0.5 का चक्कर हो। देखते हैं, लास्ट के 2 नंबर पकड़ लिए, यही पकड़ सकता हूँ, तो किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 12 के नज़दीक आ जाए? 2 से कर लूँ तो 11 आ गया और प्लस 1 हो, 11 प्लस 1 12 आ गया। ठीक है भाई, 4.5 को किससे मल्टीप्लाई करूँ? 5.5 के पास 1 से ही होगा मल्टीप्लाई, तो 4.5 आ गया प्लस 1 होगा। ये बात तो समझ में आ गई भाई, 2 से मल्टीप्लाई 1 प्लस, और 1 से मल्टीप्लाई 1 प्लस। पीछे देखना किससे? पीछे देखो 7 को किससे मल्टीप्लाई करो? 4.5 से आएगा, तो कम हो रहा है नंबर तो 0.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3.5 आएगा, उसमें फिर देखो प्लस 1 हो गया। फिर 2 का आधा 1, 1 का आधा 0.5 ही होगा, तो 0.5 से मल्टीप्लाई करके देखा, तो देखो समझ में आ रही है बात? 0.5 से मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, ये किससे होगा फिर? 3 से होगा क्या? कहीं 3 से मत कर दीजिएगा। ठीक है, कई बार ऐसे फ्लो में कर दें। देखो 0.5 का डबल 1, 1 का डबल 2, तो डबल ही होगा ना आगे। ठीक है, अगर यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई हो जाता तब तो मेरे समझ 0 1 2 3 ऐसे होता, लेकिन 0.5 का डबल 1 है, 1 का डबल 2 है, तो डबल डबल वाला लॉजिक लग रहा है, तो आगे 4 से मल्टीप्लाई होगा। 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? 48, और प्लस 1 भी करना पड़ेगा, तो 49 हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? आंसर। क्रॉस चेक अगर करना चाहो तो कर सकते हो। क्रॉस चेक में क्या होगा? आगे किससे मल्टीप्लाई होगा? 8 से मल्टीप्लाई होगा और प्लस 1 होगा। चेक कैसे कर सकते हो मैं बताता हूँ। लास्ट डिजिट कर लिया करो, 3 8 निम 72, यानी लास्ट डिजिट 2 आएगी और उसमें 1 प्लस होगा तो लास्ट डिजिट 3 हो जाएगी, तो उससे चेक हो जाएगा। वैसे करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि लॉजिक एकदम साफ साफ समझ में आ रहा है। इस क्वेश्चन को देखो भाई, इस क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है। 8 9 15 32 क्वेश्चन मार्क ऐसे 250.5 ऐसे दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो आपने देखो 0.5 250.5 को देखते ही आपको एक आइडिया ये लग गया होगा कि भाई इसके अंदर क्या हो सकता है, मल्टीप्लाई सीरीज हो सकती है, क्योंकि देखो नंबर
तेजी से 32 के बाद में सीधा 250 के आसपास चला गया, तो ये मल्टीप्लाई की सीरीज है, ठीक है। और 0.5 देख के यहाँ पे लग रहा होगा कि भाई हो सकता है कि यहाँ पे कुछ 0.5 के मल्टीप्लाई वाला भी चक्कर हो। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई सीरीज में क्या करते हैं, लास्ट के 2 नंबर को पकड़ लेते हैं। तो लास्ट के 2 नंबर को पकड़ लिया हम लोगों ने, ठीक है। लास्ट के 2 नंबर को पकड़ा, तो अब 15 को कितने से मल्टीप्लाई करूँगी, 32 के पास आ जाए तो 15 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 30 आएगा, और फिर उसके अंदर क्या प्लस करना पड़ेगा, 2 प्लस करना पड़ेगा, तो 32 आएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई 2 प्लस, तो ऐसा कुछ लॉजिक बैठ रहा होगा। पीछे 9 नंबर पे गया, अब 9 नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 आएगा, प्लस 6 होगा उसमें, तो उसमें भी कुछ लॉजिक नहीं बैठ रहा। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 18 आ जाएगा, उसमें -3 करना पड़ेगा, तो उसमें इसके हिसाब से कोई लॉजिक नहीं लग रहा मुझे। तो इसका मतलब ना तो 1 से मल्टीप्लाई हो पा रहा है, ना 2 से मल्टीप्लाई हो पा रहा है, तो सीधा सीधा हो नहीं पा रहा। और आपके दिमाग में ये है कि भाई यहाँ 0.5 है, उसका मतलब 0.5 का चक्कर हो सकता है। तो आप सीधा आइडिया भी लगा सकते हैं कि भाई 1.5 से मल्टीप्लाई करके देख लें, क्योंकि भाई 1 से मल्टीप्लाई करने पे भी कुछ नहीं आ रहा, 2 से मल्टीप्लाई करने पे भी कुछ नहीं आ रहा। तो दूसरा आप सोच सकते हो कि भाई प्लस हो रहा है यहाँ पे कुछ, तो पीछे ही प्लस होना चाहिए। तो अगर 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आया, और फिर उसमें 6 जोड़ना पड़ रहा है। तो कभी भी आपके पास ये सिचुएशन आए कि जो आप जोड़ रहे हो वो इस खुद के नंबर के आधे से ज़्यादा है, इसका खुद का नंबर 4.5 है, उससे ज़्यादा है ये, तो इसका मतलब आधे से ज़्यादा हो या फिर आधा ही हो, तब सीधा 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये लिखने की बजाय। और अगर 0.5 का चक्कर है, ये आपको ऐसे कोई पॉइंटों में अगर कोई संख्या लिखी होगी तो उससे पता लग ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, इस 9 को मुझे आइडिया लग गया कि किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस 9 को मुझे करना पड़ेगा 1.5 से मल्टीप्लाई, और 1.5 से करूँगा तो कितना आएगा, 13.5 आएगा, और फिर उसमें 1.5 जोड़ना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। यानी यहाँ 1.5 से मल्टीप्लाई 1.5 प्लस हो गया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 2 प्लस हो गया। इसका मतलब इसमें क्या रहा होगा, 1 से मल्टीप्लाई हुआ होगा और 1 प्लस हो गया होगा, तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई 1 प्लस करूँगा तो 9 आ जाएगा। तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई, यहाँ 1.5 से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई होगा, 2.5 से मल्टीप्लाई होगा। 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, तो देखो 32 दूनी 64, ठीक है, और प्लस हाफ यानी प्लस 16, तो कितना आएगा, जब 32 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 प्लस 16 यानी 80 आएगा। उसमें आपको 2.5 ऐड भी करना है, यानी कि क्या संख्या आ गई, 82.5। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। अगर आपको इसको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं बकायदा। कैसे चेक करेंगे भाई, यहाँ 2.5 से मल्टीप्लाई 2.5 प्लस हो गया, तो इसका मतलब ये 3 से मल्टीप्लाई करके 3 प्लस करने पे यहाँ पे आना चाहिए। लास्ट डिजिट के आसपास हम लोग चेक कर लेते हैं। वैसे देखना चाहो तो 82 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 246 आ जाएगा। 0.5 को 3 से करूँगा तो 1.5 आएगा, और 3 ये रहा तो 4.5, 246 प्लस 4.5 250.5। लास्ट डिजिट से देखना चाहो 5 3 15, तो लास्ट डिजिट 5 आएगी, ठीक है ना। लेकिन पॉइंटों के अंदर तो 5 ही आएगा ना, और वैसे लास्ट डिजिट 82 प्लस 3 होगा, यहाँ पे 1.5 भी प्लस होगा। तो पूरा लास्ट डिजिट अगर देखना है ना तो इसके अंदर वैसे मत देखने लग जाना ये पॉइंटों की संख्या है, तो लास्ट डिजिट अगर देखना है तो पॉइंटों से ही देखना है। 0.5 को 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये 3 तो जो नंबर आएगा उसमें प्लस होगा ना एकदम रियल नंबर में, तो 0.5 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, लास्ट में 5 ही आएगा। तो इसमें भी लास्ट डिजिट क्या है, 5 ही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन जब आप एग्जाम में जाओगे तो अपना मेथड सीख के जाओगे आप, ठीक है। ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, पीछे के क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन में 2018 का था। अभी ये 2018 में 5 क्वेश्चन में से यही एक क्वेश्चन ऐसा टेढ़ा मेढ़ा आया था, लेकिन फिर भी आप इसको देखोगे तो आपको लगेगा यार डिफरेंस भी हो सकता है, यहाँ देखने पे मल्टीप्लाई भी हो सकता है। देखो 9 से 42, 42 से 98, तो अब थोड़ा सा आइडिया लगा के देखो यार, मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ 84 आएगा, फिर 9 को मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ कितना आ रहा है, 9 चौक 36, 9 पंजो 45, यहाँ 5 से, फिर यहाँ लगभग 1 से कर सकते हो या 2 से कर सकते हो, यहाँ 2 से कर सकते हो। तो इसमें कुछ लॉजिक बैठ नहीं रहा, ठीक है, कुछ भी नहीं बैठ रहा मल्टीप्लाई में। तो फिर आप डिफरेंस निकाल के देखोगे, डिफरेंस निकाला आपने 3, यहाँ पे फिर 4, और फिर यहाँ पे देखो आगे बड़ा अजीब सा हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ फिर देखा 37, ठीक है, 2 माइनस करोगे फिर 7 माइनस करोगे 33, सॉरी 33, और उसके बाद में इन दोनों को माइनस करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 56 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि भाई ये डिफरेंस आया। अब डिफरेंस का डिफरेंस भी निकाल के देख लो, आपके एग्जाम में आप तो यही करोगे, ठीक है। ये 29 आ गया, इसका डिफरेंस निकाला तो देखो ये क्या आ गया, 23,
3 आ गया, कुछ भी नहीं बैठ रहा है इसके अंदर, इन नंबर्स में भी कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा, फिर निकालो डिफरेंस, कुछ भी नहीं बैठ रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर वहाँ आपने इसे 2 बार डिफरेंस निकालेगा 30 सेकंड 40 सेकंड आपके खराब हो सकते हैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमें देखते तो पता लगेगा नहीं ये अटपटा कैसा क्वेश्चन है। तो इसको स्किप कर देना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि स्किप करना ही बेस्ट है। आपने इतना टाइम, अब आप ऐसी कोई टेक्निक नहीं है देख के पता लग जाएगा हाँ सर ये तो मेरे से होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अब इसमें हुआ क्या, देखो कितना अजीब सा लॉजिक लगाया है क्वेश्चन ने, ध्यान से समझना। एक वो क्वेश्चन था जो मैंने क्यूब में से 1 माइनस किया था, 7 था, उसके बाद में 26 था, उसके बाद में 63 था, उसमें तो फिर भी देख के नंबर हमने लिखे थे, आइडिया लग सकता है कि वो क्वेश्चन एक हार्ड था थोड़ा सा। इस क्वेश्चन में देखो क्या मतलब मजे मजे ले रहा है, मतलब एग्जामिनर अपने, वो बोल रहा है कि 2 में, 1 मिनट, क्या बोल रहा है, 2 में 1 का क्यूब जोड़ो, ठीक है, और प्लस 2 करो तो कितना आएगा, 5 आएगा। फिर बोल रहा है ये 5 आया नंबर 5, इसमें 2 का क्यूब जोड़ो और फिर -4 करो। देखो 8 5 13 -4 कितना आएगा, 9 आ गया, आ गया 9, अगला संख्या क्या। अब 9 में क्या करना है, 3 का क्यूब जोड़ो और +6 करो, एक बार देखो प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब, ठीक है। तो ये 27 आएगा, 27 और 6 33, 33 में 9 जोड़ो कितना आएगा, 42 आ गया, अगला नंबर आ गया ना 42। ऐसे ही बोल रहा है ये 42 आ गया, इसमें 4 का क्यूब जोड़ो और -8 करो, ठीक है। उसके बाद में इससे क्या आ जाएगा, ये 98 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बोलेगा 98 में भाई साहब 5 का तो क्यूब जोड़ो और +10 करो। अब बताओ मुझे ये लॉजिक सपना थोड़ी आएगा एग्जाम में, ऐसा लॉजिक, और यही थोड़ी आएगा। अगर ये क्वेश्चन ऐसा कैसा उठ के आ जाए वहाँ पे, तब तो हमें फिर भी आ जाएगा, हमारा कोई किया हुआ क्वेश्चन हो, नहीं आ सकता दिमाग में। तो इसको तो स्किप ही करना पड़ेगा, मतलब कौन करके आएगा मुझे नहीं पता। क्वेश्चन से कैसे आइडियल, मतलब ये अंदाजा कैसे लगता है, यहाँ 1 का क्यूब था, हो सकता था यहाँ 1 का क्यूब 3 का क्यूब फिर 5 का क्यूब, कुछ भी कर देगा, ये अंदाजा लगेगा कैसे फिर, ठीक है। तो इतना अजीब सा इसके अंदर। वैसे डिफरेंस का डिफरेंस निकालते तो 99% सीरीज हो जाती है। 3 सालों में एक क्वेश्चन ऐसा आया था जो हमसे नहीं हो पा रहा था, मतलब हमारे तरीके से नहीं हो पा रहा था। मैं खुद भी अगर एग्जाम में जाता तो शायद, मतलब अगर मेरा देखा हुआ, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए, तो मान लो ये क्वेश्चन आ जाता तो मेरा देखा हुआ है तो मैं कर देता। मान लो कोई नया क्वेश्चन और कोई नए तरीके का जुगाड़ फिट करके दे देगा एग्जामिनर, तो सपना थोड़ी आएगा वहाँ पे। कोई भी चला जाए, चाहे मैं ही चला जाऊँ, कोई टीचर दूसरा चला जाए, ठीक है, या फिर कोई स्टूडेंट चला जाए। तो ये इस तरीके के लॉजिक एग्जाम में स्ट्राइक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है मुझे तो, ठीक है। तो ये स्किप वाला क्वेश्चन था भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। ये क्वेश्चन देखा भाई, मैंने क्या बोला, नंबर घटता हुआ चला जा रहा है, इसका मतलब डिवाइड की सीरीज है, ठीक है। तो डिवाइड की सीरीज में लास्ट का नंबर पकड़ लो, ये कितने से डिवाइड करूं, 12.5 के पास आ जाए, कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, 4 से डिवाइड करना पड़ रहा है। यहाँ कितने से डिवाइड करूँ कि 50 आ जाए, 2 से डिवाइड करना पड़ रहा है। भाई डिवाइड में भी लास्ट के 2 नंबर ही पकड़ने होते हैं, जैसे मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई की सोचते हैं, डिवाइड में डिवाइड की सोचते हैं कि 50 में क्या डिवाइड करूं कि 12.5 के करीब आ जाए, लेकिन करीब नहीं, एग्जैक्ट ही आ रहा है तो एग्जैक्ट आ जाने दो। यहाँ 2 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो 100 आ रहा है। तो 1 से डिवाइड, 2 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, तो ये क्या होगा, 8 से डिवाइड होगा। तो 12.5 को 8 से डिवाइड करना, दिमाग में करके देखो। तो 8 एकम 8, फिर ये क्या बचेगा, 4 बचेगा, 5 को नीचे उतार लेंगे, पॉइंट आ गया 45, तो 8 पंजो 40, ठीक है। आप 1.5 देख लो, वही आंसर है आपका, आगे का आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वैसे करोगे तो यही आना है, लेकिन आपका 1.5625, ये बड़ा अजीब सा दिख रहा है, लेकिन ये बड़ा आसान है करने में। इसमें आंसर में क्या है, इन ऑप्शंस को देख के डरना नहीं है, अपने तरीके से जाओ, आराम से होगा क्वेश्चन। डिवाइड में भी लास्ट के 2 नंबर ही पकड़ने होते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में 12 20 34 57 इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है ना। इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब देखो सबसे पहले तो जब भी ऐसे ये 4 नंबर्स दे दिए, कम से कम एग्जामिनर को 5 नंबर देके 6ठे नंबर पर क्वेश्चन मार्क लगा, तब ज़्यादा थोड़ा आसान रहता है क्वेश्चन। लेकिन कई बार ऐसे, ज़्यादातर सीरीज में 4 नंबर से ज़्यादा ही नंबर गिवन होते हैं, लेकिन मान लो कोई बाय द वे इस तरीके की सीरीज आ गई, और कई बार ऐसा भी होता है जैसे नंबर तो 5 ही दिए हुए थे और 6ठा नंबर, क्योंकि 4 नंबर में सीरीज कम ही पूछने को देखने को मिलती है कि भाई 4 नंबर दे दिए और 5वां नंबर पूछ ले। कम से कम 5 यहाँ पे भी नंबर आपको देता, फिर क्वेश्चन मार्क यहाँ पे भी देता, फिर उसके बाद में क्वेश्चन मार्क लगाता है या बीच में क्वेश्चन मार्क लगाता है, ऐसे आता है एग्जाम में क्वेश्चन। कई बार क्या होता है, जो मेमोरी बेस्ड पेपर होते हैं, एग्जाम में कुछ और होता है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। लेकिन फिर भी मान लो 4 नंबर के अंदर मान लो क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, मान लो ये मान के चलते हैं ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है वैसे, लेकिन मेरा पर्सनली मानना है कि इसके आगे भी नंबर दिया
गया होगा शायद, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी नहीं दिया गया तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले तो इसको देख के 12, 20, फिर 34 और फिर 57, इसको देख के मल्टीप्लाई के सीरीज की सेंस आ रहा है कि 12 से 20 मल्टीप्लाई और डिफरेंस दोनों सही हो सकता है, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन सा हो रहा है। तो आप लोग क्या करो, आप जब कन्फ्यूज होते हो तो पहले डिफरेंस अप्लाई करके देख लो। वैसे ये मल्टीप्लाई की सीरीज है, देख रहे हो तो कंसिस्टेंटली नंबर उसी तरीके से बढ़ रहा है उतने ही अनुपात में। लेकिन फिर भी मान लो, वैसे तो देख के आइडिया होना चाहिए कि मल्टीप्लाई की सीरीज, लेकिन फिर भी मान लो नहीं लगा आपको, अब एक कंडीशन लेके चलते कि भाई आपको आइडिया नहीं लगा, तो आप क्या करो, डिफरेंस निकाल लो। यहाँ पे डिफरेंस क्या आ गया, 8 आ गया। यहाँ पे डिफरेंस क्या आ गया, 14 आ गया। यहाँ पे डिफरेंस क्या आ गया, 16 और 7 23 डिफरेंस आ गया, ठीक है। फिर डिफरेंस निकाला तो फिर 6 आ गया, फिर यहाँ पे 9 डिफरेंस, तो कुछ भी इसमें लॉजिक लग नहीं रहा है, ठीक है। तो अब डिफरेंस का जब लॉजिक नहीं लगता है तो फिर मल्टीप्लाई ही बचता है, तो मल्टीप्लाई कर लगा के देखते हैं। मल्टीप्लाई जब मैंने लगा के देखा तो 34 से 57 कैसे आ सकता है, ठीक है। तो 34 दूनी 68, तो और भी दूर चला गया, ठीक है। तो जब भी ज़्यादा दूर 2 बार जाता तो कम वाले से ही मल्टीप्लाई किया करो। तो 34 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 34 आ गया। कितना जोड़ रहे हो इसके अंदर, 34 में कितना जोड़ोगे कि 57 आ जाए, 23 जोड़ना पड़ेगा, 23 जोड़ोगे 57 होगा। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये जो 23 है ये इस 34 के आधे से ज़्यादा है, 34 का तो 17 है, तो 1 से मल्टीप्लाई नहीं करके 1.5 से कर लो, अगर आधे से ज़्यादा है तो। 1.5 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा 34 को तो ये कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा, ठीक है। तो 51 आ गया, 51 प्लस 6 यहाँ पे ये देखने को मिला आपको, ठीक है। इसके पीछे मैंने देखा 20, अब 20 को आप 1 से 2 से मल्टीप्लाई करो तो 40, थोड़ा सा आगे 1 से मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, क्योंकि 1.5 था तो यहाँ पे भी 20 का 1.5 से मल्टीप्लाई करके देखो। 2 से 1 से मल्टीप्लाई करो तो 20 रह जा रहा है, 2 से कर रहे हो तो थोड़ा आगे जा रहा है, तो 1.5 से करके देखो, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट का चक्कर तो आ ही चुका है। तो 1.5 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 10 हो गया। देखो अगर इसके आगे के नंबर दिए होते ना तो हमें एकदम सीधा सीधा पता लग जाता कि 1.5 का चक्कर है, लेकिन आगे के नंबर नहीं दिए, इस चक्कर में हमें सीधा अंदाजा लगाना पड़ रहा है, ठीक है। और वैसे आगे के नंबर एग्जाम में दिए होते हैं, इस क्वेश्चन में अगर कोई याद करके आया होगा तो भूल गया होगा, ठीक है। तो 30 प्लस 10 नहीं सॉरी 30 प्लस 4, इसको भी 1.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, और प्लस 2। देखो 1.5 से मल्टीप्लाई, 1.5 से मल्टीप्लाई, तो ये भी 1.5 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और 1.5 से जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे कितना जुड़ रहा है, 2 जुड़ रहा है, 4 जुड़ रहा है, 6 जुड़ रहा है, तो इसके बाद में 8 जुड़ेगा। तो 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा भाई, 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 57 का आधा कितना होता है, 56 का आधा कितना होता है भाई, 28 होता है, तो 28.5 होगा, 0.5 ज़्यादा होगी। 56 का आधा अगर 28 है तो 57 में 0.5 ज़्यादा होगा, तो 28.5, 57 में 28.5 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 57 में 28 जोड़ दो पहले तो 65, 85.5 आएगा, ठीक है, 85.5 आएगा। और 85.5 में 8 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 93.5 आपका आंसर हो जाएगा। कहाँ है भाई, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन में मैं समझ रहा हूँ इस चीज़ को कि भाई इस क्वेश्चन में ये 0.5 वाला चक्कर पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है, लेकिन एक आइडिया आप ये भी तो देखो ना, ऑप्शंस देखो आप 0.5 0.5 0.5 आ रहे हैं, अगर कोई लॉजिक नहीं लग रहा है तो 0.5 का चक्कर हो सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक सीधा सा देखने वाला था, 2018 में ये 2 क्वेश्चन थोड़े से टेढ़े मेढ़े आ गए थे। अगर इस क्वेश्चन में आगे के 2 नंबर दिए होते, जैसे मान लो यही नंबर 93.5 आया है, यही यहाँ पे 93.5 हमें दिया होता और उसका अगला नंबर पूछा होता तो हमें 0.5 देख के पता लग जाता 0.5 का चक्कर होगा इनको यहाँ पे, ठीक है। लेकिन नंबर्स यहाँ पे कम दिए गए थे कंफ्यूज करने के लिए, या फिर एक नंबर और दिया गया होगा तो किसी स्टूडेंट को ध्यान में नहीं होगा, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि भाई यहाँ पर क्वेश्चन मार्क था और इससे आगे का नंबर दिया होता, यहाँ क्वेश्चन मार्क था इसके आगे का नंबर दिया होता तो उससे ही पता लग जाता 0.5 का चक्कर, लेकिन यहाँ 4 ही नंबर में सीरीज बना दी इसलिए थोड़ा सा आइडिया नहीं लग रहा है इसमें, ठीक है। बाकी सीधा आप लोग अंदाजा इसमें लगा सकते हो, कैसे लगा सकते हो वो मैंने बता दिया है। चलो आ जाओ अब नेक्स्ट, देखो इसको देख के तो सबको पता लग रहा होगा डिफरेंस की सीरीज है भाई, 1000 से 900, 900 फिर 800 डिफरेंस की सीरीज है। इसमें भी देखो 4 ही नंबर दिए हैं, ये 2018 में पता नहीं किसने पेपर में 4 नंबर में सीरीज पूछ रहा है बच्चों से, ठीक है। तो ये तो डिफरेंस की सीरीज है तो आसानी से हो जाएगी, दोनों का डिफरेंस निकालो भाई कितना आएगा, ठीक है। 13 और 23 36, माइनस हो रहा है भाई ध्यान रखना, ठीक है। ये 15 है 87, तो 82 72 यानी माइनस 72, और यहाँ देखो माइनस 108। तो इसमें तो देखो आसानी से पता चल गया, यहाँ तो 36 की टेबल चलती है, 36 दूनी 72, 36 दिया 108, और इसके बाद में माइनस में क्या हो जाएगा, इसके बाद में टेबल में क्या है 144 होगा, तो 144 माइनस कर दो, क्या आ रहा है देखिए भाई 144 माइनस करोगे तो
800 में से 40 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 760 आएगा, और 660 आएगा, 660, 7 में से 4 माइनस करो 63। ठीक है, चलो। तो इस तरीके से ये तो 4 नंबर में भी आसान था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में अगर 1 नंबर और दिया होता तो ज़्यादा बेटर होता, लेकिन ठीक है जो भी है। उम्मीद करता हूँ अप्रोच समझने की कोशिश की होगी आप लोगों ने। ठीक है, रॉन्ग वन आउट नंबर सीरीज के मैं क्वेश्चन आप लोगों को करवा दूंगा। बाकी आपको और क्या पढ़ना है वरदान बैच में IBPS RRB PO के लिए, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।